वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत और मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो इनसे रिलेटिव पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं, इतने में आप वीडियो को शेयर कर दो। कल हमने क्या पढ़ा कि राजस्थान के टोटल लोगों सहित जीआई टैग मिलने वाले उत्पाद कितने हो गए, 21। इसका वीडियो भी मैंने नानक क्लासेस शिव सर नाम से यूट्यूब पे दे दिया। पूरा डिटेल चित्र के माध्यम से वो देख लेना। अगस्त को 1 अगस्त को राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो वो 5 ये भी याद रखना, नाथ द्वारा की पिछवाई कला, उदयपुर कोपतगिरी धातु शिल्प, बीकानेर कसीदाकारी शिल्प और उस्ता कला शिल्प और जोधपुर की बंदेज शिल्प। 5। सीएम गहलोत ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत की घोषणा की है, 100 करोड़। और 5 जून 2023 को जारी राजस्थान वन नीति 2023 में कितने प्रतिशत वन आच्छादित करने का उद्देश्य रखा गया है, 20%। और दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता अक्षिता डागर ने। और डिडवाना कुचामन जिला किस जिले से अलग होकर बना है, नागौर। कल मैंने आपको एक जिला दे दिया, कल एक जिला और दे देंगे, रोज एक एक जिले की चर्चा करेंगे। तो ये कल के क्वेश्चन थे। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। और 11 बजे रोज आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी 8 से 10,000 जल्दी आ जाएगी और उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर दी। डेली 11 बजे आपको लाइव क्लास मिलती है, तो सारे पहुंचा करो और लाइव क्लास लिया करो ताकि साथ साथ में चीजें याद होती रहे। तो आज की क्लास आपके सामने पड़ी है ये कैप्सूल, ये गोलियां, ठीक है, किसकी, क्योंकि निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पे रहा है, ये रहा है बीकानेर। पिछले 1 वर्ष की ये रिपोर्ट ली गई है, पिछले 1 वर्ष यानी पिछले मार्च से लेकर और अब अप्रैल तक की रिपोर्ट में कौन सा जिला टॉप पे रहा है, वो है बीकानेर। बीकानेर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो 2 अक्टूबर 2011 को चली और फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर शामिल है। तो टॉप पे बीकानेर, 2 पे हनुमानगढ़, 3 पे चूरू और लास्ट अंतिम पायदान पर जैसलमेर रहा। तो फ्लैगशिप योजना मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संचालन में बीकानेर ने फिर से पहला स्थान प्राप्त किया है। गत वर्ष अप्रैल से लेकर और इस वर्ष मार्च तक के पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान बीकानेर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। गत माह 13 दिन के लिए जिला पहले स्थान से तीसरे स्थान पर फिसका था पिछले माह, लेकिन मई की ताजा रैंकिंग में श्री गंगानगर और 12 को वापस पछाड़कर बीकानेर पहले स्थान पे आ गया। वैसे ये मंथली रिपोर्ट निकलती है इनकी। तो पूरे साल का वित्तीय वर्ष में टॉप कौन रह गया, बीकानेर। इस प्रकार मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में भी बीकानेर की सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, पीबीएम अस्पताल व संबंधित चिकित्सालय वर्ग का ड्रग वेयर हाउस राज्य में पहले स्थान पर रहा है। संयुक्त रूप से देखें तो जिले के समस्त ग्रामीण और शहरी अस्पतालों की सामूहिक रैंकिंग में भी बीकानेर जिला है वो पूरे राजस्थान में पहले स्थान पर है। इसका मतलब सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना टॉप रहा है बीकानेर। जब बीकानेर की बात आए, बीकानेर की स्थापना 1488 में राव बीका के द्वारा अक्षय तृतीया पे की गई थी। बीकानेर के अंदर एक माटी परियोजना चलाई गई थी, वो भी याद रखना है आपको। इसके अलावा बीकानेर संभाग के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है। बीकानेर संभाग में जो पहले चूरू आता था, अब उसकी जगह अनूपगढ़ जिला हो गया है। 4 ही, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ हो गया। हटा किसको दिया, चूरू, क्योंकि चूरू किस के अंदर गया, सीकर संभाग के अंदर चला गया। तो बीकानेर संभाग की ये बात ध्यान रखना। और कुछ दिन पहले नौरंगदेसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृतसर से लेकर जामनगर तक एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया था। इसके लिए भी कौन सा जिला चर्चा में रहा, बीकानेर। बीकानेर के खिलाड़ी मोनिका जाट साइकिलिंग, श्याम सुंदर स्वामी पैरा तीरंदाज, इन खिलाड़ियों को भी आपको याद रखना। और बीकानेर की प्रिया सिंह बॉडी बिल्डर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बीकानेर की बात हुई और बूस्टर डोज में बता दिया 2 अक्टूबर 2011 को ये योजना शुरू हुई थी। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने हेतु कौन सा अभियान चलाया
जाएगा। देखो ये कंडीशन वर्तमान में बड़ी गजब की बैठी हुई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों के अंदर और वातावरण भी इस प्रकार का हो चुका है कि काफी वातावरण का समझ लो, या फिर वैसे ही मंचले इस प्रकार हो चुके हैं। कुछ सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है, हर होता है, लेकिन हर चीज में जागरूक रहना जरूरी है। तो एक अभियान चलाया है, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। स्कूल सुरक्षित रहेंगे तो सुरक्षित राजस्थान रहेगा। और इसका लिए किसकी जरूरत है? एक समझ की जरूरत है, जिसका नाम है गुड टच बैड टच। गुड टच बैड टच, आप सारे विद्यार्थी इन चीजों को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं क्या है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो राजस्थान के स्कूलों के अंदर सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान किसके तहत, किसको समझ विकसित करने के लिए? गुड टच बैड टच, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए क्या है, राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में गुड टच बेड टच की समझ विकसित करने के लिए वृहद स्तर पर सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, ये स्कूल स्तर पर किया जा रहा है। बाकी जिनके भी बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उन अभिभावकों को भी उन बच्चों को बहुत सारी चीजें बतानी चाहिए, अवगत करवानी चाहिए समय समय पर, ताकि बच्चा निरंतर अपनी क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, अपने जीवन में बढ़ता जाए, उसको हर चीज का पहले से ही पता हो कि इसका फायदा है, इसका नुकसान है। सबसे बड़ा योगदान अभिभावक का होता है, परिवार समाज का होता है। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। ठीक है, वहां से बहुत बहुत सारे बच्चियां जो होती है, उनको घर वाले बिल्कुल इतना समझ नहीं पाते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, हर चीज में बार बार डांट देना और करना, उससे वो बच्चियां क्या नर्वस हो जाती है और फिर कई बार गलत कदम भी उठा लेती है। तो ये गुड टच बैड टच घर से भी और स्कूलों के अंदर तो देखो पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। इसके तहत अगस्त से दिसंबर माह तक प्रदेश की सभी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को गुड और बैड टच का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले जून और जुलाई माह में शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद शिक्षक अपने स्कूल या पीईओ क्षेत्र की स्कूलों में बालिकाओं को प्रशिक्षण देंगे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही गजब की मुहिम है। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स जोधपुर के प्रेसिडेंट किन्हें नियुक्त किया गया है? वो किया है डॉक्टर एस एस अग्रवाल। तीन नाम आपके सामने, एनसी गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक, डॉक्टर देवस्वरूप बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति, और डॉक्टर बी एन शर्मा, ये जो कुलपति है या निदेशक हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जयपुर के। ये इंपॉर्टेंट आर डॉक्टर एस एस अग्रवाल। तो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय ने एम्स के प्रेसिडेंट नियुक्त किया है अग्रवाल। इससे पहले एम्स जोधपुर की इंस्टीट्यूशनल बॉडी में सदस्य के रूप में शामिल थी। बस इनका नाम आपको नियुक्ति याद रखना। चौथा प्रश्न, तारबंदी योजना से किसानों को लाभान्वित करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पर रहा है? पिछला बजट 2022-23 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि बजट को अलग से पेश किया और कितने मिशन दिए? 11 मिशन दिए उन्हें। इनमें से एक मिशन था सुरक्षित फसल, राजस्थान सुरक्षित फसल मिशन, जिसमें तारबंदी योजना थी। ठीक है, आवारा पशुओं वगैरह से बचाने के लिए तारबंदी की जाती है ना खेतों के अंदर, वो तारबंदी योजना। तो इसमें नंबर 1 पे रहा है अभी विधानसभा में हमारे राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने ये बात बताया कि पूरे भारत में ये तारबंदी योजना का क्रियान्वयन राजस्थान के अंदर हुआ है और योजना स्टार्ट की है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रश्नकाल के दौरान विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2023-24 में कुल 444.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। और ये इतनी योजना गजब की है हमारी कि उत्तर प्रदेश भी इसको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहा भी पूरे राजस्थान के अंदर वर्तमान में बाढ़बंदी योजना के तहत ये की है, लेकिन तारबंदी तो की जा रही है। अब थोड़ी सी संकेत पश्चिमी राजस्थान में ये भी है कि टिड्डियों का आक्रमण भी शुरू होने जा चुका है। टिड्डियों को बचाने के लिए भी ऊपर से कोई त्रिपाल बिछाना पड़ेगा, इसके लिए भी सरकार तैयार रहेगी। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत कृषि बजट 2022-23 में तारबंदी योजना लाई गई थी। अब तारबंदी योजना लाई गई थी, क्या कितना तार दिया जाएगा, कितनी दूरी पर क्या कुछ है? तो इस योजना के तहत राज्य के छोटे और जो सीमांत किसान है उनको लाभ प्रदान किया जाएगा। राजस्थान तारबंदी योजना 2023 के अंतर्गत अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी। कितनी मीटर? 400 मीटर। और 48,000 रुपए इसमें अनुदान के रूप में होता है, लेकिन लास्ट 3,96,000 रुपए तक की राशि उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो आवारा पशु क्या फसल बर्बाद करते हैं उसके लिए
आजकल तो लोगों ने करंट की तार लगा रखी है, करंट वाली, बिजली वाली, वो करंट करंट का झटका देते हैं। तो फिर भगवान ने सोचा ये आवारा पशु जाएंगे कहाँ, ऊपर से कुछ भेज दो, और टिड्डियां भेजनी शुरू कर दी। तो जैसे वातावरण परिवर्तन होता है, जैसे जैसे करते हैं, क्योंकि मनुष्य इतना लालची हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए कुछ ही कर सकता है, तो फिर भगवान भी आपको पता है, जैसे अपने तो ये एग्जामिनर होते हैं, ये पार नहीं गाना देते, अपनी सोच जहां से खत्म होती है वहां से प्रश्न उठा देता है बाद में, वो तो भगवान है। ठीक है, तो टिड्डियां भेज दी, लगा लो। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में पानी में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में पानी के अंदर जैसे झीलें हैं, कोई खान है, वहां पे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इनकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों से हुई है, या हम कह सकते हैं झीलों से हुई है, झील भी कह सकते हैं, अपने झील ले लो या जिले। तो एक तो मानसागर झील जयपुर में 1 मेगावाट की लगेगी, आना सागर झील अजमेर में 2 मेगावाट की, और फाय सागर अजमेर में 2 मेगावाट की। उपयुक्त सभी यानी तीन झीलें, जिले पूछे तो जयपुर और अजमेर, झील पूछे तो मानसागर झील, आना सागर झील और फाय सागर झील। फाय सागर पर 2 मेगावाट, आना सागर पर भी 2 मेगावाट, और मानसागर पर 1 मेगावाट। अब देखो, राजस्थान में पानी में सोलर प्लांट लगाने में बिशलपुर बांध 500 से 1000 मेगावाट, और माही बांध 2000 मेगावाट, यानी ये बड़े स्तर पे है। ये है बड़े स्तर पे, वो छोटे स्तर पे है। तो राजस्थान में सस्ती बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में पानी में सोलर प्लांट लगेंगे। तो 1 मेगावाट का मानसागर झील में, आना सागर झील में 2 मेगावाट का, और फाय सागर में 2। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट बिशलपुर बांध 500 से 1000 मेगावाट। तो मुझे कमेंट करके बताना, एक दिन मैंने आपको बताया था बिशलपुर बांध किस जिले में चला गया। बिशलपुर बांध पहले टोंक में था, अब किस जिले में चला गया। देखते हैं कितने विद्यार्थियों की याददाश्त अब तेज होने लगी है कि नहीं हुई। और माही बांध पर 2000 मेगावाट के लगेंगे, क्योंकि पानी से बिजली सस्ती बनती है। ठीक है, और पूर्वी राजस्थान में तो वैसे ही, पूर्वी दक्षिण राजस्थान में बारिश खूब होती है, तो जिलें लबालब रहती है, तो इसका फायदा सरकार को मिलेगा। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 11 अगस्त 2023 को शुरू की। बजट 2023-24 में घोषणा की थी कि हम ये करेंगे, तो कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 11 अगस्त को मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी। इसके तहत कितने दिवस के लिए कला प्रदर्शनी के अवसर सुनिश्चित किया जाएगा? 100 दिन का। ये देखो आपके सामने 100 दिन का, क्योंकि कलाकार हमारे अपने जो राजस्थान की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है। आजकल ये डिजिटल जमाना, ये सब एप्स वगैरह इतने हो गए कि सब कुछ होता है, आवाजें अलग अलग निकालते हैं, लेकिन ये इन वास्तव में हमारी धरोहर है। तो राजस्थान सरकार ने प्रदेश की क्षेत्रीय कलाओं और इनसे संबंधित लोक कलाकारों का सम्मान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी को नोडल एजेंसी बनाया, जो जोधपुर में है। कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के अनुसार इस योजना के तहत लोक कलाकारों को स्थानीय क्षेत्रों में 100 दिवस के लिए कला प्रदर्शन के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। जैसे राजकीय समारोह हो गए, मेले हो गए, त्योहार हो गए, स्कूल हो गए, कॉलेज आदि अवसर दिए जाएंगे। तो ये योजना है, यहाँ से प्रश्न आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवा शुरू करने की घोषणा की है? बीकानेर के सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में। नॉर्मल है, बस इतना याद रखना कि सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग की सेवा शुरू होगी। इसके लिए 6.55 करोड़ रुपए के एक नए विभाग का प्रस्ताव किया गया है। इससे फायदा क्या होगा? इस निर्णय से आपातकालीन बीमारी या चोट का निदान या तो उपचार शीघ्रता से किया जा सकता है। सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकार एक कह सकते हैं कि बहुत गजब तरीके से ये निःशुल्क वगैरह कर रही है। लेकिन एक सिस्टम सरकार का थोड़ा सा मुझे लगा कि जैसे बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल है, तो उनका टाइम फिक्स नहीं। जैसे मान लो पीबीएम है या कहीं भी है, जांच की जाती है, तो सुबह कोई दूर से आएगा और करेगा, 11 बजे जांच बंद कर दी जाती है। मान लो कोई 2 बजे तक दवा लेने आता है, अब किसी मरीज ने डॉक्टर को दिखाया 2 बजे, डॉक्टर आया ही मान लो 10 बजे के बाद 2 बजे आया, 2 बजे डॉक्टर को दिखाने के बाद 2 बजे उनकी दवा वाला सिस्टम बंद कर दिया। अगर 2 ही मिनट ऊपर हो जाते हैं तो वो दवा नहीं देते। ये सरकार का अभी तक मुझे सिस्टम समझ नहीं है। बाकी निःशुल्क तो ठीक है, लेकिन जो लोग परेशान होते हैं, मान लो 2 बजे तक दवा केंद्र खुला है, कोई बंदा 2:05 पे पहुंच गया, उसको कुछ नहीं मिलता, बोले अगले दिन 1 बजे आना। ठीक है, जांच का सिस्टम है, 11 बजे तक का टाइम दे दिया। सुबह 8 से 11 कौन पहुंच पाता है? अपने तो पहुंचते हैं 10 बजे, डॉक्टर को दिखाते हैं 12 बज जाते हैं। लेकिन कुछ एक चीजें हैं वो सरकार की अच्छी नहीं लगी, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी
तरीका है सरकार का, या पता नहीं वहां ध्यान नहीं दिया जा रहा है या कुछ ना कुछ वहां प्रक्रिया है। विशेष योग्यजन, एकल महिला और अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? प्रश्न लगा लो भाई, स्टार चुनावी साल है, इसमें से कुछ ही पूछ सकते हैं। विशेष योग्यजन, एकल महिला, अन्य वंचित वर्ग के लिए कौन सी योजना शुरू की है? फ्रेंचाइजी योजना। फ्रेंचाइजी योजना शुरू की है। क्या है? अब देखो किसको फायदा होगा, और ध्यान भी रखना, आपके आस पड़ोस में है तो उन्हें जरूर बताना भाई। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के विशेष योग्यजन, एकल महिला और अन्य वंचित वर्गों के लोगों को रिटेल सेक्टर में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना शुरू की है। किस क्षेत्र में? रिटेल सेक्टर में। इसके तहत उद्योग व वाणिज्य विभाग के माध्यम से इच्छुक लोगों को रिटेल सेक्टर की कंपनियों, फर्मों आदि की लगभग 1000 फ्रेंचाइजी अथवा डीलरशिप दिलाई जाएगी। उद्योग मंत्री शंकुतला रावत के अनुसार फ्रेंचाइजी योजना के तहत आवेदन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी या फर्म अपने सुझाव अथवा आशय पत्र, लेटर ऑफ इंटेंट के साथ विभाग की वेबसाइट या स्थानीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। और योजना के तहत प्रति फ्रेंचाइजी 1 लाख रुपए का अनुदान दे। अभी अभ्यर्थी की उम्र 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। फ्रेंचाइजी योजना के चयनित उम्मीदवारों को संबंधित रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। और इसमें शामिल देखो, विशेष योग्यजन, एकल महिला आदि के साथ अविवाहित महिला, परित्यक्ता, तलाकशुदा, विधवा, बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा, आर्थिक कमजोर वर्ग पात्रों के लगभग महिलाएं शामिल इसमें होगी। तो ये देख लो, फ्रेंचाइजी योजना है, इसके अंदर ये प्रक्रिया है, मैंने आपको बता दी। सरकार ने इसकी योजना शुरू कर दी है। आप कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। लगभग 1000 फ्रेंचाइजी या डीलरशिप है इसके अंदर दिलवाई जाएगी। तो आप लोगे तो एक फ्रेंचाइजी लोगे तो 1 लाख रुपए का अनुदान, और उस पर आप काम है कर सकते हो। तो जस्ट रिपोर्ट है, विधायक आवास योजना का लोकार्पण आज। विधायकों को आधुनिक सुविधा से लैस आलीशान फ्लैट मिलेंगे। आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। कल मंडे के दिन, कल संडे है, मंडे के दिन इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। नवलगढ़ में मिनी सचिवालय बनेगा। नवलगढ़ कहाँ पे? झुंझुनू में। क्या बनेगा? मिनी सचिवालय। और राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, पेड़ कमाएंगे नाम, लोग जीतेंगे इनाम। पेड़ कमाएंगे नाम, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता में आम लोग किसी भी जीवित बड़े पेड़ का नामांकन कर नगद पुरस्कार जीत सकेंगे। तो लगातार सरकार पुरस्कार के तहत लुभा रही है और बहुत सारे काम करवा रही है। 2343 को नौकरी का ऑफर मिला। अभी जैसलमेर मेगा जॉब फेयर का आयोजन हुआ 11 अगस्त को। अब ये ध्यान रख लेना, 100 मेगा जॉब फेयर टोटल होनी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसी नाम से नया यूट्यूब चैनल है। पिछले वीडियो क्वेश्चन था, राज्य के किस विभाग को इट्टी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जल संसाधन विभाग। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 1 अगस्त 2023 तक राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 16, 18, 21, 44। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे जो थी, कायम खां रासो ग्रंथ के लेखक जान कवि, विश्रांत प्रवासी कहानी लेखक शिवचंद भरतिया। उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और किराए की कोक कहानी के लेखक है आलम शाह खान। और बाथा में भूगोल ग्रंथ के लेखक है हरीश बधानी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब भी दिए थे, कईयों को नहीं आए थे, लेकिन आपने ढूंढ के दिए, ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डोज देखो, मुहूर्त माला विश्व वल्लभ राज्यभिषेक पद्धति नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई ग्रंथ के लेखक हैं। राज प्रकाश ग्रंथ के लेखक, राज रत्नाकर ग्रंथ के लेखक, संगत रासो के लेखक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इनको दे रहा हूं, थोड़े थोड़े याद हो जाते हैं, एक साथ कभी याद नहीं होते। और चंद्रयान क्वेश्चन आज का क्या है? शायद चंद्रयान क्वेश्चन आज का भूल गए। चंद्रयान क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। चंद्रयान आज का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आज किस इतिहासकार ने कहा कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान किया होता तो आज स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता? क्या कहते हैं? किस इतिहासकार ने कहा कि यदि राजस्थान के राजाओं के देशभक्त क्रांतिकारियों का नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता? ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग, पिचार्ड, सावर्स, डलहौजी। लॉर्ड कैनिंग, पिचार्ड, सावर्स, डलहौजी। इसका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लेना। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी, आज 12 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक अगले 3 से 4 दिन नानक क्लासेस ऐप में बिग सेल चल रही है। इतनी बड़ी सेल इतने दिन कभी नहीं मिलेगी। वीआईपी स्पेशल मेंबर गेट सेल 50% छूट। आरएस प्री से लेकर, चाहे कांस्टेबल है, चाहे राजस्थान एसआई है, चाहे सामान्य ज्ञान है, चाहे करंट है, चाहे संगणक है, सूचना सहायक है,
कृषि पर्यवेक्षक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, वीआईपी मेंबरशिप है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, सब पे छूट दी जा रही है। और हमारी वीआईपी मेंबरशिप है, अगर आप ज्वाइन करते हो 1,000 रुपए है, लेकिन ये भी 50% छूट में है। 500 रुपए में पूरे साल तक ओवरऑल राजस्थान के अंदर जितने भी टेस्ट सीरीज हमारी नानक क्लासेज ऐप में थे, सब फ्री मिलती है आपको। तो ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेज ऐप और इसका फायदा उठा लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।